आकाश, क्या तूने आज की अखबार पढ़ी है? नहीं पढ़ पाया। क्यों? क्या लिखा है? केतुग्राम नाम के एक जगह पर भयंकर कॉलेरा फैला हुआ है। सरकार तो महामारी की आशंका कर रही है। ये क्या कह रहा है? महामारी? तब तो ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हाँ, यही तो डर की बात है। अखबार में ये भी छपा है कि बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले गए। धीरे धीरे केतुग्राम खाली हो रहा है। तुम लोगों के मुंह से केतुग्राम की ये घटना सुनकर मुझे भी अपनी एक घटना याद आ रही है आकाश। हाँ, बहुत पुरानी घटना। कैसी घटना वरुण ताऊ? एक बड़ी ही भयंकर, दिल दहला देने वाली घटना। बोलो ना वरुण ताऊ, उस घटना की बात हमें भी बोलो ना। ठीक है, तब सुन। उन दिनों मैं कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़पुर नाम का एक छोटा सा सुंदर सा पहाड़ों से घिरे एक गांव में घूमने गया था। मेरे साथ था मेरे पोस्ट ऑफिस का एक पियून जतिन। कुछ दिन पहाड़पुर में गुजारने के बाद अचानक एक सुबह मेरे नाम की एक चिट्ठी आई पहाड़पुर के गेस्ट हाउस में। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी वरुण ताऊ? हालांकि चिट्ठी मेरे नाम पे थी, लेकिन चिट्ठी लिखी गई थी जतिन के लिए। लेकिन जतिन के नाम की चिट्ठी तुम्हारे पास कैसी आई वरुण ताऊ? आई थी क्योंकि गेस्ट हाउस बुक किया गया था मेरे नाम पर। अब समझा। उसके बाद फिर क्या हुआ वरुण ताऊ? उस चिट्ठी में क्या लिखा था? हाँ, बताता हूँ, सुनो। पोस्टमास्टर साहब, एक चिट्ठी आई है। ठीक है, वो चिट्ठी मेरे पास लाओ। जी हाँ पोस्टमास्टर साहब, ये लीजिए। ये क्या? ये तो मेरी ही चिट्ठी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है पोस्टमास्टर साहब? खबर अच्छी नहीं है जतिन। मुझे लगता है हमें आज ही लौटना पड़ेगा यहाँ से। क्यों? ऐसा क्या हुआ पोस्टमास्टर साहब? तुम्हारा घर तो सोनपुर में है ना जतिन? जी हाँ पोस्टमास्टर साहब, लेकिन क्या हुआ है सोनपुर में? सोनपुर में कॉलेरा ने एक महामारी का रूप ले लिया है। इसी बीच कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग सोनपुर छोड़कर चले भी गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं पोस्टमास्टर साहब? सोनपुर में बहुत सारे लोग कॉलेरा से मर गए? हाँ, यही तो लिखा है। नहीं, अब एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं इसी वक्त निकल जाऊंगा पोस्टमास्टर साहब। सोनपुर में मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, पता नहीं वो लोग कैसे हैं। मैं अभी जाना चाहता हूँ पोस्टमास्टर साहब। ओह, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा जतिन। ये आप क्या बोल रहे हैं पोस्टमास्टर साहब? मेरे छोटे से बेटे कार्तिक को लेकर मेरी बीबी मालती कैसी है, किस हाल में है, ये सब सोचकर मेरा कलेजा कांप रहा है पोस्टमास्टर साहब। चलिए जल्दी से चलिए, इसी वक्त निकल पड़िए। अरे रुको, उसके पहले इस गेस्ट हाउस के मैनेजर से एक बार फोन पे बात कर लूं कि पहाड़पुर से सोनपुर का कोई डायरेक्ट ट्रेन है या नहीं। हाँ पोस्टमास्टर साहब, पहाड़पुर से डायरेक्ट सोनपुर के लिए एक ट्रेन है। अच्छा, कितने बजे है क्या आप बता सकते हैं? आज दोपहर को ही है, ठीक 3 बजे। हम लोग जब सोनपुर पहुँचे तब शाम हो चुकी थी। गांव के सुनसान रास्ते पर उस समय सिर्फ मैं और जतिन। तुम दोनों के अलावा रास्ते पर और कोई भी नहीं था? शाम के वक्त ही रास्ता बिल्कुल सुनसान था। यही तो स्वाभाविक है पलटू, क्योंकि सोनपुर के हर घर में लोग कॉलेरा से परेशान थे। गांव के पगडंडी से चलते हुए हमें हर तरफ से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आवाजें जितनी तेज हो रही थी, जतिन उतना ही परेशान हो रहा था जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए। सोनपुर का ऐसा भयानक चेहरा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था पोस्टमास्टर साहब। इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। अरे ये कहीं वासुदेव भैया तो नहीं? अरे ओ वासुदेव भैया, अरे सुनते हो वासुदेव भैया? अरे ओ वासुदेव भैया, वासुदेव भैया, अरे ओ वासुदेव भैया, अरे वासुदेव भैया, मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे ओ वासुदेव भैया, मैं जतिन हूँ, जतिन, मुझे पहचाने नहीं क्या? जतिन मुझे तो लगता है दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब चलो जतिन, तुम्हारे घर चलो। हाँ, चलिए चलते हैं। देखो जतिन, वहाँ पेड़ के नीचे बैठी कौन तुम्हें देखकर हंस रही है? अरे हाँ, वो तो हमारी रंगा मौसी है। अरे ओ रंगा मौसी, तुम कैसी हो? कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कैसी हो तुम? ये क्या, रंगा मौसी भी मुझे देखकर नहीं पहचान पाई पोस्टमास्टर साहब? सुनो, अब तुम चाहे रास्ते में किसी से भी मिलो, उससे बात मत करना।
भूलना मत तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारी बीबी और बच्चा ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए, गांव वालों से मिलने जुलने के लिए नहीं आए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे पोस्ट मास्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए चलिए। उसके बाद जतिन बाबू के घर तो पहुँचे, फिर आप लोगों ने क्या देखा वरुण ताऊ? जतिन के घर हम लोग जब पहुँचे तब रात हो चुकी थी। पहले जाकर हमने देखा जतिन का घर द्वार अंधेरे में डूबा हुआ है, कहीं भी रोशनी का कतरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या बात है जतिन, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या? इतनी रात हो गई पर रोशनी का नामो निशान तक नहीं। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ पोस्ट मास्टर साहब, सिर्फ घर ही नहीं, उधर देखिए तुलसी चबूतरा भी सुनसान पड़ा है। अरे मालती सुनती हो? अरे ओ मालती, कार्तिक, अरे तुम सब कहाँ पर हो? इतने दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद आई? मालती, ये है हमारे पोस्ट मास्टर साहब वरुण बाबू, बहुत ही पढ़े लिखे और भले इंसान हैं। इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? क्या इसके कारण कॉलेरा से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी मुक्ति। ओहो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो मालती? अच्छा, घर में इतना अंधेरा क्यों फैला हुआ है बताओ? इतनी बात मत करो, आओ अंदर आओ। घर में घुसते ही पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है। घर पे जाते ही सब ठीक हो जाएगा मतलब? उतना सवाल मत पूछो, पहले अंदर तो आओ, फिर पता चलेगा सब कुछ। मुझसे ज्यादा बात मत करवाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, चलो चलो। आइए पोस्ट मास्टर साहब, आइए मेरे साथ। क्यों, अब ठीक है ना? घर के सारे दिए जल गए ना? बोलो। लेकिन दिया किसने जलाई? कार्तिक ने। तुम्हारा बेटा अब यहाँ कहाँ है? कार्तिक नहीं है। नहीं है। कहाँ गया है वो? बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले कुछ खा पी के आराम करो, फिर सब बताऊंगी, समझे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कार्तिक को कुछ हुआ तो नहीं? बताओ। बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले खाना खा लो, उसके बाद बताऊंगी। देख रहे हैं पोस्ट मास्टर साहब, मालती ने किस तरीके से कार्तिक के बारे में पूछने पर बात घुमा दिया। मेरे कार्तिक को कुछ हो तो नहीं गया? अरे नहीं, इतने परेशान क्यों होते हो जतिन, तुम्हारे कार्तिक को कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरा कार्तिक कहाँ है? आओ खाना खाने आओ। इतनी ही देर में तुमने खाना भी बना लिया? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। आओ जल्दी। उसके बाद खाना खाते हुए मैंने जो देखा उसके बारे में सोचते ही मेरा कलेजा कांपने लगता है। क्या देखा वरुण ताऊ? मैंने देखा, वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया मालती। इतनी ही देर में 56 भोग बना दिए, इतना सारा खाना। लेकिन चूल्हा तो तुमने जलाया ही नहीं, तो फिर तुमने इतने पकवान बनाए कैसे? इतना जान के तुम क्या करोगे? खाना परोसा है, खाओ। अच्छा, पहले एक बात बताओ, कार्तिक कहाँ है? इतना बढ़िया खाना बना है पर कार्तिक नहीं दिखाई दे रहा, आखिर बात क्या है? बेटा करके एकदम पागल ही हो गए हो। यहाँ सोनपुर में इतना कॉलेरा फैला है, इसीलिए कार्तिक को मैंने अपने भैया के घर भिजवा दिया। अब वो अपने ननिहाल में बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम भी अपने भैया के साथ क्यों नहीं चली गई? अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मगर हाय रे मेरी किस्मत। खैर छोड़ो, पहले बताओ खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया खाना पकाया है आपने, बहुत बढ़िया। पर एक नींबू मिल जाता तो फिर क्या बात होती, तो फिर खाने में मजा आ जाता। इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, जाने दो। इतनी रात को तुम्हें नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हारे लिए नींबू लेकर आऊंगी। ये देखो। यहीं पे बैठ के? हाँ, तो फिर ये देखो। मालती। ये आप क्या बोल रहे हैं वरुण ताऊ? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। उस रात को मैं जैसे तैसे जतिन को साथ लेकर उसके घर से भाग निकला। उसके बाद में पता चला बहुत सारे लोगों की तरह कॉलेरा में मालती भी मर गई।